दिव्य दृष्टि खोलने के बहुत साधन हैं, बहुत तरीके हैं, बहुत उपाय हैं। और जो जैसे पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, वह उसी हिसाब से दिव्य दृष्टि को खोलने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो हमारे संतों ने अनुभव किया है और अनुभव करके जो उन्होंने बताया है, वह हम आपको बताने जा रहे हैं। और वह 100% सिद्ध है और सत्य भी है। बंधुओं, दिव्य दृष्टि जिसकी खुल जाती है, उसे वास्तव में ही भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। वह किसी को बताए या न बताए, लेकिन जिसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है उसको भूतकाल भी स्पष्ट नजर आता है, वर्तमान भी और भविष्य भी। कुछ लोग थोड़ा बहुत बताते हैं, बाकी ज़्यादातर लोग छिपाते हैं। अगर आप भूतकाल, वर्तमान, भविष्य को जानना चाहते हैं तो आपको अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना ही होगा। और केवल दिव्य दृष्टि खुलने से भूतकाल, वर्तमान, भविष्य ही नहीं जाना जाता है, उससे परमात्मा तत्व की प्राप्ति भी होती है, परमात्मा का साक्षात्कार भी होता है उसी से। ये हम किसी और वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपका आज का जो विषय है उसमें जो हम बताने जा रहे हैं वह है, कृपया आप बड़े ध्यान से सुने और समझें और अपने जीवन में उतारें, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। धन, दौलत, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, जन्म मरण से छुटकारा, परमात्मा की प्राप्ति। तो ये कितना गूढ़ विषय है, कितना गूढ़ रहस्य है, यह आप स्वयं ही सोच सकते हैं। ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बंधुओं, जो हमारे संतों ने बताया है हम आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे करना आपको पड़ेगा, क्योंकि बिना आपके किए कुछ नहीं होगा। और आप ये समझ सकते हैं कि माता अपनी संतान से बहुत प्यार करती है, उसको खाना खिलाती है, दूध पिलाती है, लेकिन खाना तो बच्चे को ही पड़ता है, तभी उसका पेट भरता है। तो बंधुओं, करना तो आपको पड़ेगा। हमारे संतों ने बता दिया, समझा दिया। अगर हम करेंगे तो हमें कुछ प्राप्त होगा, नहीं करेंगे तो ज़्यादातर यही हो रहा है, एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, फिर कहते हैं हमने तो ये कार्य किया, कुछ हुआ ही नहीं। बंधुओं, हम वही बताते हैं जो हमारे संत हमें अपना अनुभव अपनी वाणी के द्वारा और संक्षिप्त में बताते हैं, उसके बाद में हम आपको बताते हैं। आप समझें न समझें, करें न करें, वह आपकी अपनी मर्जी है। तो बंधुओं, वह क्या उपाय है, वह क्या तरीका है जिससे आपकी दिव्य दृष्टि बहुत जल्दी खुलेगी। 2 तरीके वह यह है। पहला है प्राण जप। देखिए, जब हम प्राण जप करते हैं तो प्राण अपान में आपस में घर्षण होता है, होता है। तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं, हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो उसके अंदर से कुछ न कुछ निकलता है। 2 पत्थरों को रगड़ेंगे, उसमें से चिंगारी निकलती है। हम अपने दोनों हाथों को रगड़ें
तो उसके अंदर से गर्मी निकलती है। तो इसी तरह से जब हम अपने प्राणों को लगातार रगड़ते हैं, यानी कि प्राणों पर हम ध्यान देते हैं, प्राण तो अपने आप चल ही रहे हैं, श्वास चल ही रही है, लेकिन हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा और उसको देखने का अभ्यास करते हैं, तो हमारा जो आज्ञा चक्र है, जो हमारे दिव्य दृष्टि है, वो है धीरे धीरे खुलने लग जाती है। और जितना हम ज़्यादा करते हैं वह उतनी ही जल्दी हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है। और दूसरा उपाय बंधु यह है कि जहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र है, जिसको हम खोलने जा रहे हैं, जिसको हम खोलने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर आपको मन से देखना होगा। सिर्फ आपको दो ही काम करने हैं। आती जाती श्वास में प्राण जप होता है, तो प्राण जप करते समय आप अपने आज्ञा चक्र में दोनों भौं के बीच में जो स्थान होता है, जहाँ माता बहनाएं बिंदी लगाती हैं, वहाँ पे आज्ञा चक्र होता है, वहाँ पे आप मन से देखें और प्राण जप करें। तो बंधुओं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, यह हमारे संतों के अपने अनुभव हैं और स्पष्ट अनुभव हैं और 100% अनुभव है। तो आपका जो दिव्य नेत्र है, दिव्य दृष्टि है, आज्ञा चक्र है, वह धीरे धीरे खुलने लगेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता है। और आप यह भी समझ सकते हैं कि जमीन में बीज डाल दिया तो एकदम से वृक्ष नहीं बनेगा, उसमें समय लगेगा। बच्चा पैदा होता है, वह चलने नहीं लगता है, उसको चलने में समय लगता है, जवान होने में समय लगता है। ऐसे ही आप धैर्य रखें और विश्वास के साथ आप यह दो काम करें, तो आपकी दिव्य दृष्टि जरूर खुलेगी। और दिव्य दृष्टि खुलते ही आपको भूतकाल वर्तमान का ज्ञान होगा, और उसका ज्ञान होते ही आप जो चाहेंगे वह आपको प्राप्त होगा। तो बंधुओं, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और यह कार्य आप अपने जीवन में जरूर करेंगे। और इसके साथ साथ, क्योंकि हर मनुष्य ये चाहता है कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो, परमात्मा का दर्शन हो, मुझे भूतकाल वर्तमान का ज्ञान हो, जिससे मैं अपने दुखों से बच सकूं, अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकूं। तो ये वीडियो दूसरों को भी अवश्य शेयर करें। तो आशा करते हैं आप शेयर भी ज़रूर करेंगे और जो हमने आपको बताया इसको अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे और सारी चिंताओं से दूर होंगे और भगवान का, परमात्मा का साक्षात्कार भी करेंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे, क्योंकि इसीलिए यह जीवन मिला है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।